हेलो फ्रेंड्स, एम के जे सी स्मार्ट एम के जे इन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन, नमस्कार। आज हम एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे और मेरा जो ये वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके बच्चे 2 ईयर्स से लगाकर और लगभग 12 साल के बीच के हैं। मतलब आप समझ लीजिए जो नर्सरी से लगाकर और 8th क्लास तक में जिनके बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं। देखिए, हम सब इनफैक्ट माँ के पेट में जब बच्चा होता है तभी एक गाना हम सब लोगों को बहुत प्यारा लगता है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। हम अपने बच्चों की जर्नी को अच्छा हम करते क्या, हम सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर हम अपनी प्रायोरिटीज़ हम अपने जीवन से ज़्यादा अपने बच्चों के जीवन को प्लान करते हैं, उनके लिए सब कुछ हम लगाते हैं। लेकिन क्या, एक क्वेश्चन है मेरा सब पेरेंट्स से, क्या उतना आउटपुट आपको मिल पाता है? ठीक है, 100 बच्चे हैं, उसमें से 5 या 10 के करीबन, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ पर हार्डली मैं तो 1% बोलूँगा कि एक बच्चे के जीवन में कुछ अलग तरह से कुछ घटित होता है, लेकिन 99 बच्चों के लाइफ में वो चीज़ें भारत का जो एक सर्वे ये बताता है कि उतने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती है और वो बच्चे बहुत जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं जो आज चर्चा का विषय है वो ये है कि जो ये सेकंड 2 ईयर्स से लगाकर और 12 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, इनकी लाइफ में वो कौन कौन सी चीज़ें पेरेंट्स और टीचर मिलके कर सकते हैं जिससे इनकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है और ये जहाँ आप इनको पहुँचाना चाहते हैं फिर उसके बाद ये अपने आप पहुँच जाते हैं। तो एक तो साइंस का जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उसको समझने की आप कोशिश करिए कि आपके हाथ में इन बच्चों के लाइफ में डालने के लिए अगर कुछ है तो 12 साल के पहले पहले है। और उसमें भी जो पहला वाला सेक्शन है 2 साल से लगाकर और 6 साल वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद के 6 से 12 साल वाला ठीक है, आप कुछ कुछ उसमें एड ऑन करिए, कुछ प्लस करिए, कुछ वैल्यू एडिशन करिए। तो क्या करना है, स्पेशली इसमें मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी फैमिली के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नो डाउट अनडाउटेबली टीचर्स का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं पहली बात करता हूँ कि आप अपने बच्चों की कमियों को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर आप डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तभी तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। तो आपका बच्चा किसी भी लेवल पर है, कहीं भी आ रहा है, अगर वो 2 साल से लगाकर और 5 साल के बीच है और आप चेक करना चाहें कि आपके बच्चे के ग्रोथ का क्या लेवल है, तो उसकी राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग से ज़्यादा आप ये देखिए कि उसका वर्बल सेंस कितना पावरफुल है। क्या वो कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, दिस इज़ रेड, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ वायलेट। क्या वो ऑनेस्टली ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन अवेलेबल है उनके नाम उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर में ज़्यादा सोचता है, अल्फ़ाबेट में कम सोचता है, साइंस ये कहती है। तो क्या उसका आइडेंटिफिकेशन कितना पावरफुल है, वो चीज़ों को कितना आइडेंटिफाई कर सकता है, कहीं कंफ्यूज तो नहीं है? क्योंकि ये वो चीज़ है 2 साल से 5 साल 6 साल के बीच में जिस पे पेरेंट्स को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। केवल कुछ बुकिश वॉर्म उसको नहीं बनाना है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 साल के बाद आपके बच्चे की ग्रोथ 6 साल तक प्रॉपर है या नहीं है, तो उसके वर्बल सेंस पे बात करें। क्या वो पानी को देखकर पानी बोलता है? क्या वो आकाश को देख के स्काई आकाश बोलता है? क्या वो मून को, सन को, स्टार्स को आइडेंटिफाई कर सकता है? क्या वो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पापा, मम्मी को प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई एज वाइज कर सकता है क्या? क्योंकि उसके घर में जो रहते हैं उनको तो वो बोलता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमदर, पापा, मम्मी। लेकिन क्या बाहर भी पता कर सकता है क्या कि ओल्ड एज है, ये यंग है, ये मेरे से साथ में मेरा दोस्त है?
ये बैग है, ये बोतल है, ये कलर है, ये स्केच पेन है, ये मार्कर है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये रबर है, ये यू नो कितना ज़्यादा, ये ग्लास है, ये मिरर है, ये बेड है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये लैंप है, ये गैस है, ये स्टोव है। खाने की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर आपका बच्चा 2 से 6 साल के बीच में है और उसका वर्बल सेंस इतना पावरफुल है कि वो सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है, और आप इसको और अच्छी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि अपने बच्चे को एक दिन गाइड करिए कि देखो दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, this is house, this is hospital, this is restaurant, this is pizza, this is burger। जो मैं मना करूँगा उनको मत सिखाइए, राइट, छोटे बचपन में। दिस इज़ चॉकलेट। आप उन बच्चों को जो 5 साल के अंदर है, 2 से 5, एक बार 2 बार बताइए, 2 बार मैक्सिमम, और तीसरी बार में आप पूछिए। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ की डायरेक्शन सही डायरेक्शन के अंदर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एलिस जो बहुत साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिकल काम भी किया है, उन्होंने अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी की वो बहुत समय तक बच्चों के लिए उन्होंने काम किया है। वो कहती है कि इस लेवल पे ये चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर आप सब ये आइडेंटिफाई अपने बच्चों का कर पाएँ, ये टेम्पल है, ये गणपति जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये राम हैं, ये सीता है, ये लक्ष्मण है, ये टावर है, ये वॉच है, कितनी सारी चीज़ें, कितनी अपने घर की चीज़ों को अगर वो आइडेंटिफाई आप पूछ पूछ के उसको आराम से देख लीजिए। अगर 2 से लगाकर 5 साल का, 6 साल का बच्चा ये सब अगर बता सकता है, उसके हाथ आपके सामने ऐसे खड़े हो, तो मान के चलिए आपके बच्चे की ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो सही है। लेकिन इसके आगे, क्योंकि इसी उम्र, ये वो उम्र है जब उसका पेन पे ग्रिप होता है, उसकी राइटिंग होती है, उसका बैलेंस होता है, और जब ये राइटिंग वो लिखने लगता है तो इसमें माइंड इन्वॉल्व होता है पूरा के पूरा। तो सेकंड जो स्टेप है वो आपका 6 से लगाकर और 10 साल तक का बच्चा है। उस 6 से लगाकर 10 साल तक के बच्चे की, आपको मैं कहता हूँ, उसकी लैंग्वेज बहुत पावरफुल होनी चाहिए। उसका इंग्लिश, उसकी हिंदी, या आप किसी भी लैंग्वेज में उसकी रीडिंग हैबिट, उसकी राइटिंग हैबिट, आप डिक्टेशन लेके उसका सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर यहाँ भी वो 6 to 10 ईयर्स का बच्चा इन सब चीज़ों में पारंगत है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ सही डायरेक्शन में हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, 6 to 10 ईयर्स में राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग, उसका ऑब्जर्वेशन, आप डिक्टेशन लेके देख सकते हैं, उसका प्रोनाउंस करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, या कोई भी और आपकी मदर टंग है, कोई भी है, वॉटेवर। लेकिन अगर वो उसको बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन करता है तो आप मान के चलिए कि वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये दूसरा है। और इसके बाद चालू होता है आपका वो जो बुकिश मामला चालू होता है। वो धीरे धीरे सब चीज़ें उसको आ रही है, जीके वगैरह, ईवीएस सब बच्चे पढ़ते हैं, तो 10 से 12 में वो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। तो मैं स्पेशली मैं एड्रेस कर रहा हूँ पेरेंट्स को, और अपने इस वीडियो के अंदर स्पेशली मदर्स को, थोड़ा वक्त निकालिए और अपने बच्चे के इस टेस्टिंग को आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा ये जो एफर्ट है ये उसके बच्चे की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को प्लस कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है तो आपको तुरंत अपने स्कूल काउंसलर और किसी और लेवल पर भी आप कर सकते हैं, बताना चाहिए। अदरवाइज़ बहुत सारी समस्याएं आजकल बच्चों को आगे आती है, वो जिन पेरेंट्स को होती है उन्हीं को मालूम चलता है। इस उम्र में जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और सही वक्त पर आप सही बच्चों का, मैं ट्रीटमेंट बोलना गलत होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा मेरी नज़र में पेशेंट नहीं होता है कभी, बस वो इतना सा होता है, किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, राइट। मैं कई बच्चों को जाता हूँ जिनकी टंग क्लियर नहीं होती है, लेकिन जो पेरेंट्स बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो टंग
क्लियर करने के लिए उन डॉक्टर्स के, स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाके फटाफट उनको क्लियर करवा देते हैं। तो कहना जो मैं चाहता हूँ आपसे, वो गाइडेंस की बात ये है कि आप वक्त निकालिए अपने बच्चों के लिए। आप पैसा कमाने के लिए वक्त निकालते हैं, आप अपने जॉब के लिए वक्त निकालते हैं, और उसके पीछे आपके पास एक लॉजिक है कि ये सब काम हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। पर इस काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने कहा, उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जिसके भी पास वक्त हो, थोड़ा सा टाइम हम अपने बच्चों के लिए निकालें और उनका एनालिसिस करें। और इस एनालिसिस को अगर आप प्रॉपरली कर लेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि आपके बच्चे की ग्रोथ की डायरेक्शन सही डायरेक्शन में है या नहीं है। MK जैसी स्कूल में काउंसलर है, वो भी इस काम के लिए अवेलेबल है। आपको कभी आवश्यकता पड़े तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर से लगाकर हमारे मेल एड्रेस और हमारी डिटेल्स दी हुई है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर होगा बच्चों का तो आप उसके ऊपर उनके लाइफ का वो बड़ा सा महल भी आप बना सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। और इस गाइडेंस सेशन को अगर आप कुछ और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे उस कमेंट को आपके, और एक नई वीडियो बनाने की रिसर्च के आधार पर तैयारी करेंगे, उसको हम बना के आपको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।